आजादी के समय लड़े थे गोरों से और अभी लड़ रहे हैं चोरों से। यहाँ पर जो सिस्टम में बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो लाख 2 लाख रुपया कमाते हैं, उनका वेतन मिलता है, उनका पेट नहीं भरता है, लेकिन जो 1000 रुपया करता है उससे भी छीनने का कोशिश करता है। झारखंड में अनुकंपा सिस्टम हो गया। अगर हम मंत्री बने हैं तो हमारे बेटा मंत्री बनेगा या बेटी मंत्री बनेगा। तब हम आजादी के समय लड़े थे गोरों से और अभी लड़ रहे हैं चोरों से। यहाँ पर हमारे जो छात्र नौजवान हैं, वो विद्वता रखते हुए उनकी सीटें बिक जाती है या उनका चीज व अधिकार छीन लिया जाता है, तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी खामी है। और ये जब मेरा नौजवान का भविष्य अगर यदि खराब हो जाएगा तो निश्चित रूप देश पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये देश को संभालने की जिम्मेदारी हमारे नौजवानों के साथ साथ हमारे सिस्टम के जो लोग बैठे हुए हैं। हमको शर्म आता है वैसे लोगों से जो सिस्टम में आकर के अधिकारी बने हुए हैं या जो भी सिस्टम में लोग हैं, वो लोग जो है किसी दूसरे का हक छीनने का काम करते हैं। आपको जो हक मिला अधिकारी है, आपको यह अफसोस होता है कि जो गरीब गुरबा है, जो कि 500 रुपया 1000 रुपया कमाता है, और यहाँ पर जो सिस्टम में बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो लाख 2 लाख रुपया कमाते हैं, उनका वेतन मिलता है, उनका पेट नहीं भरता है, लेकिन जो 1000 रुपया करता है उससे भी छीनने का कोशिश करता है। जो एक लोग चला गया, अगर यदि बेटा बन गया, अपने से अधिकारी बन गया, तो मेरा बेटा भी बनना चाहिए, चाहे वो उसको लूट करके बनाना है, लेकिन बनाना है। बेटा बने, बहू बने, सब मतलब सब सिस्टम अपने में रख लेगा। यहाँ पर बोले कि झारखंड में यह थी अनुकंपा सिस्टम हो गया। अगर हम मंत्री बने हैं तो हमारे बेटा मंत्री बनेगा या बेटी मंत्री बनेगा। हम विधायक बने हैं तो हमारा बेटा ही विधायक बनेगा, हमारा बेटा ही सांसद बनेगा। ये परंपरागत ये चीज नहीं है, ये लोकतंत्र है। और इसमें कहीं न कहीं जिम्मेदार हम लोग भी हैं कि जिस समय चुनाव आता है, आपको तमाम लोगों को कहेंगे कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप बोलते हैं कि सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन है, तब आप ये नहीं पूछते हैं कि सबसे बढ़िया हमर जात के डॉक्टर कौन है। अगर यदि आपको बच्चे को पढ़ाना होता तो आप बोलते हैं सबसे बढ़िया टीचर कौन है, आप ये नहीं बोलते कि सबसे बढ़िया हमर जात के टीचर कौन है। और अगर यदि आपको केस लड़ना होता है तो बोलते हैं कि सबसे बढ़िया वकील कौन है, आप ये नहीं बोलते हैं कि सबसे बढ़िया हमर जात के वकील कौन है। अरे आपको शिक्षक भी बहुत बढ़िया चाहिए, आपको जो है डॉक्टर बढ़िया चाहिए, तब आप जाति नहीं देखते हैं, तब जातिवाद नहीं करते हैं। तो आप चुनाव आता है तो उस समय आप बोलिए कि सबसे बढ़िया उम्मीदवार कौन है। और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक चोर लोग बैठते रहेंगे, चोरी होते रहेगी, वह सत्ता परिवर्तन होगा, कभी भाजपा आएगा, कभी कांग्रेस आएगा, कभी जेएमएम आएगा, लाठी खाते रहोगे, लाठी खाते रहोगे। इसलिए हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। देश की आजादी का, देश को सबसे पहले बचा के रखना और आपस में जो है चोर लोग को भगाना भी है, क्योंकि वो दिमाग लगा देगा तो निश्चित रूप से बाहरी लोग आक्रमण करना शुरू कर देंगे। इसलिए हमारे पूरे देश, अभी जितने नौजवान हैं, हमने देखा है कि नौजवानों में देशभक्ति की भावना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा देशभक्ति की भावना है। और आपका कोई जरूरी नहीं कि बॉर्डर पर जब मरिएगा तभी आप देशभक्त कहलाइएगा। अगर देश की सेवा करना है तो किसी भी व्यक्ति को अगर कष्ट नहीं पहुंचे देश में, ये भी करना जरूरी है। किसी को कष्ट पहुंच रहा है, उसका विरोध भी कराना, कोई कष्ट दे रहा है तो उसका विरोध करना भी देशभक्ति है। अगर यदि कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, उसका विरोध करना भी देशभक्ति है। इसलिए अब तमाम लोगों को कहेंगे कि हर हाल में जो है देश को बचा के रखना है। देश रहेगा तो मुख्यमंत्री भी रहेंगे, प्रधानमंत्री भी रहेंगे, और बाकी जो अधिकारी जो देख रहे हैं, एसपी रहेगा, डीसी रहेगा, सब रहेगा। जब देश ही नहीं रहेगा तो क्या। इसलिए स्वतंत्रता दिवस में पूरा देश के हर एक नागरिक जो है एकजुट होकर के भारत वंदे मातरम है, वंदे मातरम रहेगा, और तमाम लोग जो है हम लोग एकजुट होकर के रहेंगे। देश को टुकड़े में नहीं बंटने देंगे, ये अपना संकल्प रहेगा। देशभक्ति हमारी है, देश हमारा है। इसलिए तमाम देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।